हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ट्यूबलाइट के बारे में डिटेल से जानेंगे। यह कैसे कार्य करता है और इसके साथ में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं और उसका कार्य क्या क्या है। तो इस तरीके इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसके साथ में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से डिवाइस इसके साथ में यूज किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्यूबलाइट यूज किया जा रहा है और दूसरा इसके साथ में एक चोक लगा हुआ है। ये कोर टाइप का चोक है। इसमें चोक की अगर बात करें तो चोक दो प्रकार का होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, दूसरा कोर टाइप का, कोर या आयरन कोर टाइप का। ये हो गया। अब इसके साथ में देखेंगे यह फ्रेम लगा हुआ है। फ्रेम के साथ में होल्डर या फ्रेम होल्डर ये एक सेटअप होगा जिसमें जो है सप्लाई कनेक्ट करने के लिए फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ में एक स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस ऑटो ट्रांसफार्मर काम क्या है कि इसको रेटेड वोल्टेज देने के लिए। अब यहाँ एक हम वोल्ट मीटर लगा दिए हैं ताकि हमें कितना वोल्टेज इसको दे रहे हैं इससे रीड कर लें। अब चलिए इसका कनेक्शन डायग्राम आप लोगों को बता देते हैं, इसका कनेक्शन कैसे किया गया है। अब देखिए इसमें कुछ दो टर्मिनल यहाँ से मिलेंगे, यानी कि देखिए ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, एक टर्मिनल इधर से निकलेगा, दूसरा एंड इधर से निकलेगा। तो यहाँ से दो वायर मिलेगा, दोनों वायर को इधर ला दिया गया है और दूसरा इस साइड से दो वायर इधर आ रहा है। ठीक, अब एक के साथ में हम चोक कनेक्ट कर देंगे और दूसरे साथ में यहाँ स्टार्टर कनेक्ट कर देंगे। अब यानी कि एक वायर इधर से लीजिए, एक वायर इस साइड से लीजिए, इन दोनों के बीच में हम स्टार्टर जोड़ देंगे और बाकी जो एक वायर इधर छूट रहा है और एक वायर इधर जो छूट रहा है, इन दोनों को ले जा करके एक चोक को कनेक्ट करते हुए ले जा करके सप्लाई में देना है, एक को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अगर यह अल्टरनेट इंटरचेंज भी हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। तो इसका हम एक डायग्राम जो है पेपर पे बना हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ये देखिए ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट का ये फिलामेंट है, इसमें दो टर्मिनल निकलेंगे और इधर भी दो टर्मिनल निकलेंगे। अब इसको जो है एक वायर जो है इधर स्टार्टर में दे दिया गया है, एक वायर इधर से स्टार्टर दे दिया गया। अगर मान लीजिए ऊपर वाले बजाय हम नीचे वाला भी ऊपर भेज सकते हैं, यानी कि दो में से किसी एक को हम दे सकते हैं, इधर से दो में से किसी एक को हम स्टार्टर में दे देंगे। अब जो दो बच रहा है, एक को हम चोक को सीरीज में जोड़ते हुए सप्लाई दे देंगे और दूसरे को हम ले जा करके डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये जो सिंबल दिख रहा है ये है ब्लास्ट या चोक। इसको हम किसी नाम से बुला सकते हैं, इसको हम ब्लास्ट भी बोलते हैं और चोक भी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। अब चलिए इसका देखते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यह कैसे काम करता है। अब ये देखिए ये ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के अंदर देखेंगे तो एक ऊपर से यह कांच का एक कह सकते हैं ट्यूब है और ट्यूब के किनारे साइड में यहाँ पर एक फिलामेंट लगाया गया है और एक इस एंड पर फिलामेंट लगाया गया है। इस फिलामेंट को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इसके लैंग्वेज में इसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जो फिलामेंट इस साइड उस साइड लगाया गया है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का काम क्या है कि जब इसमें हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, इसके आसपास के जो एटम्स हैं उसको एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो कराने के लिए हेल्प करता है। या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड का काम है इसके एटम को एक्साइट करके आसानी से इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, इस ट्यूबलाइट के अंदर 3 टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। एक तो होता है मरकरी का वेपर इसमें डालते हैं और दूसरा इसके अंदर कुछ इनर्ट गैस डालते हैं। इनर्ट गैस में जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियान, इस तरीके के। हीलियम आर्गन ज़्यादातर यूज किया जाता है तो इसमें उस गैस को डालते हैं। और तीसरा ये जो वाइट कलर से दिख रही है, यह ट्यूबलाइट तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसको जो वाइट कलर दिख रहा है इसके अंदर की लेयर पर एक फास्फर की कोटिंग की जाती है। फास्फर की कोटिंग पर डिपेंड करता है इसका कलर। जैसे यह ट्यूबलाइट देखने में तो सफ़ेद ही लगेगी लेकिन इसके अंदर जो फास्फर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका कलर का इसका ट्यूबलाइट का कलर भी चेंज हो जाता है। तो जिस कलर को हम यानी जिस फास्फर को यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका लाइट चेंज हो जाता है। हाँ चलिए, इससे पहले कुछ सहायक
कंपोनेंट के बारे में हम कुछ थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ देखेंगे यह चोक है। यह चोक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का हो सकता है या कोर टाइप का। इसका दो काम होता है। पहला काम होता है हाई वोल्टेज को क्रिएट करना, या ये कह सकते हैं हाई वोल्टेज का यह सर्ज वोल्टेज प्रोड्यूस करना, यानी कि थोड़े समय के लिए, मिली सेकंड के लिए हाई वोल्टेज क्रिएट करना, और दूसरा करंट को लिमिट में करना। अब इसके साथ में एक स्टार्टर लगाया गया है। स्टार्टर का मेन पर्पज है सर्किट को स्टार्ट करना, ओपन करना, स्टार्ट करना, ओपन करना, जैसे स्टार्ट ओपन है। अब चलिए फिर ट्यूबलाइट पे आते हैं। अब देखिए ट्यूबलाइट में क्या है कि यह काम कैसे करता है। अब जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये इस इलेक्ट्रोड से लेकर के उस इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस काफ़ी होती है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस काफ़ी होने की वजह से इसके अंदर का जो मीडियम होता है काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन या इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होने के लिए रजिस्टिव पाथ होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए एक चोक की हेल्प से इसमें हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं। अब जैसे इसमें तो सप्लाई, इस टोटल सोर्स का वोल्टेज कितना दिया जाता है 200 के आसपास, या 220-30 ऐसे रहता है, 220 मान के लिए। हम इसके जो सप्लाई देंगे 220 वोल्ट का देंगे, लेकिन इस चोक की हेल्प से इसमें 800 से लगभग 1000 के बीच में इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जो है इसको अप्लाई किया जाता है। वो मिली सेकंड के लिए होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि यह जो हाई रेजिस्टेंस इसके अंदर ये पाथ बन रहा है उसको जब हाई वोल्टेज रहेगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में एक्साइट होकर के इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अंदर जो मरकरी वेपर और इनर्ट गैस रहेगा उसके अंदर से जब फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज उत्पन्न होगी, यानी कि यूवी किरण उत्पन्न होगी। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होगी वो जो है फास्फर की जो कोटिंग की होती है उससे जो है टकरते हैं। जब टकरते हैं तो इसमें से लाइट इमिट होने लगती है, या लाइट जो है उत्पन्न होने लगती है, और उसी लाइट को हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें जो फास्फर की कोटिंग होती है उसका जो है कुछ मटेरियल का नाम मैं लिखा हूँ, इसको अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो फास्फर का, इसमें जो फास्फर होता है, फास्फर एक चीज़ का नहीं होता, एक पाउडर होता है, उसमें कुछ मटेरियल का मिक्स रूप होता है, तो उसी की इसमें कोटिंग की जाती है। वो फास्फर का नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। कैल्शियम टंगस्टन की अगर कोटिंग करेंगे तो नीले कलर में बदल जाएगा। मैग्नीशियम टंगस्टन से अगर कोटिंग करेंगे नीला सफ़ेद हो जाएगा। जिंक सिलिकेट का हरा हो जाएगा। जिंक बेरोलियम सिलिकेट, ये बेरोलियम है, जिंक बेरोलियम सिलिकेट है तो पीला सफ़ेद हो जाएगा। और कैडमियम सिलिकेट है तो पीला गुलाबी हो जाएगा। कैडमियम बोरेट, ये बेरेट नहीं बोरेट, कैडमियम बोरेट से गुलाबी कलर बदल जाएगा। यानी कि इस ट्यूबलाइट का कलर डिपेंड करता है इसके अंदर जो फास्फर की कोटिंग की होती है, यानी कि पाउडर कोटिंग जो की जाती है उस पर इसका डिपेंड करेगा कलर। यानी कि इसमें जो विजिबल लाइट क्रिएट होगी वो इसके फास्फर पर डिपेंड करेगा। यानी कि ट्यूबलाइट हमेशा वो देखने में सफ़ेद ही दिखेगी, लेकिन उसका जो कलर होता है उसके अंदर जो फास्फर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कौन सा फास्फर इसमें यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका विजिबल लाइट क्रिएट होगी। अब ये हो गया। अब यहाँ पे स्टार्टर देखिए, स्टार्टर का काम क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए दो टर्मिनल, एक उस साइड से वायर आया है, दूसरा उस इलेक्ट्रोड से आया है। तो इन दोनों का काम क्या है कि इसको हमेशा स्टार्ट करना, ओपन करना, स्टार्ट करना, ओपन करना। जैसे यह स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने पर क्या है कि यहाँ पर जो फिलामेंट होगा वो ग्लो करेगा। ये कह सकते हैं कि यहाँ के थोड़ा हीट क्रिएट करेगा, जिससे इसके अंदर के जो एटम वगैरह हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब एक्साइट हो जाएंगे तो ये जो है करंट जो है फ्लो करने में हेल्प करती है। पहला काम है जब यह स्टार्ट होगा तो यहाँ पर कुछ हीट एनर्जी क्रिएट होगी। और दूसरा काम क्या है कि जब यह स्टार्ट होता है इसके साथ में देखेंगे यह जो चोक जुड़ा हुआ है इसी की हेल्प से ये हाई वोल्टेज का सर्ज क्रिएट होता है। अब ये कैसे क्रिएट होगा, जब यह
इसको शॉर्ट एंड ओपन करेगा। E इक्वल टू एल डी आई अपान डी टी का मतलब हुआ एल इंडक्टेंस हुआ और डी आई अपान डी टी धारा का परिवर्तन दर या करंट चेंज रेट ये कह सकते हैं। तो ये हो गया। तो जब ये चेंजिंग होगी यानी कि जब यह शॉर्ट और ओपन होगा, जैसे शॉर्ट होकर के ओपन होगा उस कंडीशन में इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। जो स्टार्टिंग मैंने बताया था इन दोनों टर्मिनल के बीच में नियरली 800 से 1000 के बीच में वोल्टेज जो है अप्लाई करेगा और जिससे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए ये कह सकते हैं सामर्थ्यता मिल जाती है ताकि इसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाए। अगर मान लीजिए इतना वोल्टेज नहीं देंगे, अगर टोटल वोल्टेज दे देते हैं रेटेड वोल्टेज, तो यह स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि यह काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का होता है। और इसके लिए एक एग्जांपल दे करके आप लोग समझाना चाहेंगे। इसको स्टार्ट करने का एक प्रिंसिपल हम थोड़ा अलग एग्जांपल से हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड नंबर 1 ये मान लीजिए पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं है क्योंकि एसी है तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। मान लीजिए इन दोनों इलेक्ट्रोड का बीच की डिस्टेंस लगभग 3 mm है। अब 3 mm पर अगर मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं तो यह जो है यह स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर आर्क क्रिएट हो जाता है। अगर यह आर्क क्रिएट हो जा रहा है तो मान लीजिए जब यह आर्क क्रिएट हो जाएगा तो इसकी डिस्टेंस अगर हम दूर भी कर देंगे तो यह आर्क बनी रहेगी। अगर मान लीजिए 3 mm के बजाय हम 5 mm कर दें इसकी डिस्टेंस तो भी इसके अंदर आर्क बना रहेगा। और अगर मान लीजिए सप्लाई कट करके फिर ऑन करेंगे, अगर यह 5 mm पर ही यह इलेक्ट्रोड बना रहेगा तो यह ऑन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। अगर 3 mm है तो इसके अंदर जो मीडियम है या ऑक्सीजन वगैरह है वो आयनाइज हो करके इसमें आर्क क्रिएट कर लेगा, यानी कि इसका रेटिंग अगर 3 mm के डिस्टेंस पर एक रेटेड वोल्टेज अगर दे रहे हैं तो उस पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर हम डिस्टेंस अगर बढ़ा करके वही रेटेड वोल्टेज देंगे तो ये नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 mm यानी 3 mm पे तो स्टार्ट हो जा रहा है, अगर मान लीजिए 5 mm पर अगर स्टार्ट करना होगा तो हमें 2 मेथड, एक मेथड ये यूज कर सकते हैं, या तो इसके अंदर का वोल्टेज हम बढ़ा दें तो यह उसी डिस्टेंस पर यानी 5 mm के डिस्टेंस पर भी यह स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद हम वोल्टेज को फिर रिड्यूस कर लेंगे, यानी कि वही जो पहले वाला वोल्टेज था उसी लेवल पर अगर हम घटा लेंगे तो भी यह आर्क कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इस तरीके हम स्टार्ट कर, वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी ट्यूबलाइट में भी हम यूज करते हैं। यानी कि यह इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस काफ़ी हाई दूरी ज़्यादा होने की वजह से और रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम इसमें हाई वोल्टेज का एक सर्ज इसमें क्रिएट करते हैं जो मिली सेकंड के लिए होता है। और जैसे वह स्टार्ट हो जाएगा वैसे इसके करंट को लिमिट कर लेगा और वोल्टेज को रिड्यूस कर लेगा, यानी कि तब इसके क्रॉस में 220 वोल्ट अप्लाई होने लगेगा। तो इस तरीके यह स्टार्ट होता है। और इसका काम क्या है कि वही वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को क्रिएट करने के लिए यह एक प्रकार का इम्पल्स देता है। और साथ में जब यह स्टार्ट करता है तो यहाँ पर देखेंगे तो हीटिंग हो जाती है, जिससे एटम वगैरह एक्साइट हो जाते हैं। तो ये हो गया। और मान लीजिए इसका ट्यूबलाइट, अब देखिए ये अगर मान लीजिए इसका भी और एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इतना इसके लिए पर्याप्त है। अब इसको ऑन करके भी दिखा देते हैं, देखिए कैसे रन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्पार्किंग हुआ और स्पार्किंग होने के बाद यह ग्लो कर गया ट्यूबलाइट। अब ग्लो कर गया तो यह कंटिन्यू जलता रहेगा। अब इसको हटा भी लेंगे, अगर मान लीजिए इसको हटा भी दें, देखिए ये देखिए इसको ओपन कर दिया तो भी यह जलता रहेगा और जलता रहेगा, और टच करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और कटने के बाद फिर यह स्टार्टर का काम फिर से यूज में आएगा, तभी यह स्टार्ट हो पाएगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।